नमस्कार साथियों, प्रणाम, राम राम। साथियों, अगर आप रीट का फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी भाषा लें, क्योंकि गलती से भी गलत भाषा मत ले लेना, वरना एग्जाम तक और एग्जाम के बाद में भी आपको पछताना पड़ेगा। तो ये भाषा का जो मसला है ना, ये पूरा इस वीडियो के अंदर मैं समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों कि जो पेपर होगा आपका, अगर आप लेवल 1 या लेवल 2 गणित विज्ञान से है तो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, और अगर आप लेवल 2 एसएसटी से है तो आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, जिनमें पहला सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी होगा, और चौथा पेपर आपका गणित का, और पांचवा पेपर ईवीएस यानी कि पर्यावरण या फिर साइंस का होगा अगर L2 से है तो। और अगर आप एसएसटी से है लेवल 2 में तो आपके गणित पर्यावरण की बजाय आपके एसएसटी होगा। लेकिन साथियों, यहाँ पे दूसरा और तीसरा जो सब्जेक्ट आपका वो भाषा का होगा, जहां पे आपको भाषा 1 और भाषा 2 यानी हम कह सकते हैं कि आपको प्रथम और द्वितीय भाषा का चयन करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल फॉर्म भरने से पहले हमारे दिमाग में आते हैं कि सर कौन कौन सी भाषाएं ले सकते हैं। तो देखिए, 7 भाषाओं का ऑप्शन दिया जाता है। आप हिंदी ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी या गुजराती। इन 7 में से 2 ले सकते हैं, चाहे वो आपके 10वीं में हो, ग्रेजुएशन में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपकी मर्जी आवे जो ले सकते हो, चाहे जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी हो। इसका मतलब ये तो नहीं करने वाले ना कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 संस्कृत ले लेते हैं, उर्दू ले लेते हैं। जो पढ़ी है, जो आती है, वही तो लोगे ना। तो ये मसला पूरा मैं सॉल्व करने वाला हूं कि अगर आप लेवल 1 से हैं या हो सकता है कि आप लेवल 2 से हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए। तो लेवल 2 में विद्यार्थियों में अगर आपके बीए के अंदर साहित्य रहा है, चाहे वो हिंदी हो सकता है, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी लिटरेचर अगर आपके रहा है, और आप अगर 3rd ग्रेड के अंदर उस भाषा का टीचर बनना चाहते हो, यानी 3rd ग्रेड में हिंदी की पोस्ट आएगी, हिंदी के टीचर आप बनना चाहते हो, संस्कृत के, इंग्लिश के, सिंधी के, पंजाबी के, जिसके भी आप शिक्षक बनना चाहते हो, वो भाषा आपके 1st या 2nd में से एक होनी चाहिए। पहली बात, समझ गए मेरी बात को। जो भी भाषा का शिक्षक आप बनना चाहते हो, वो भाषा आपके होनी चाहिए। यानी अगर आप बीए में आपके हिंदी है और आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हो, तो रीट में दोनों में से एक भाषा आपको हिंदी लेनी पड़ेगी, दूसरी कोई सी भी ले लो। हिंदी संस्कृत दोनों है, आप दोनों की एग्जाम देना चाहते हो तो आपको हिंदी संस्कृत दोनों लेनी पड़ेगी। ये तो है लेवल 2 वाले विद्यार्थी जो लिटरेचर सब्जेक्ट रहा है, ठीक है ना। बाकी बंदे क्या करें, बाकी बंदों के लिए अपने पास सॉल्यूशन है ना, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं कि प्रथम और द्वितीय भाषा 2 अलग अलग भाषाएं होती है और दोनों आपको समान नहीं लेनी है। पहला क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म हो गया कि दोनों भाषाएं समान नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कर सकते सर हिंदी अच्छी लगती है, पहले भी हिंदी ले लेता हूं, दूसरी भी हिंदी ले लेता हूं, ना भैया ना, दोनों अलग अलग लेनी है। पहली हिंदी तो दूसरी संस्कृत, इंग्लिश, कुछ भी लो, ठीक है ना। अब आते हैं स्पष्ट जवाब पे। अगर आप लेवल 1 के विद्यार्थी है, लेवल 1st वाले विद्यार्थी है, तो आपको मैं एक सिंपल सा जवाब दे देता हूं, क्योंकि यहां पे समझिए 27 फरवरी को हमारा पेपर है, समय बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहां पे आपको अगर थोड़ा सा, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं पता है, ज्यादातर लोग पहला सब्जेक्ट हिंदी ले रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट संस्कृत ले रहे हैं, जो भेड़ चाल में चल रहे हैं, ठीक है ना। पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत। हिंदी की जैसी संस्कृत आती है, अरे भैया 15 प्रश्न तो वैसे भी शिक्षण विधियों के आने हैं बच्चे। 15 प्रश्न जो पहला है उसमें व्याकरण के आने हैं और दूसरे वाले में साहित्य के आने हैं। तो यहाँ पे ये तो मसला ही नहीं रह रहा कि संस्कृत व्याकरण हमारे काम आ जाएगी हिंदी में पढ़ी हुई, दोनों ही अलग अलग है। अब यहाँ पे समझो क्या है, अगर लेवल 1 वाले विद्यार्थी को थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, थोड़ी सी का मतलब जैसे कि वो पढ़ के कवर कर पाए, अगर उनको कॉन्फिडेंस है, वो तैयारी कर इंग्लिश को कवर कर सकते हैं, तो मेरा कहना मानो इंग्लिश ले लो। लेकिन पढ़ सकते हैं तो ऐसे मत ले लेना भैया, क्योंकि रीड भी क्लियर करनी है। लेकिन आपको लग रहा है यार इंग्लिश मेरे को आती है, मैंने पहले ही पढ़ी है, मेरी इंग्लिश ठीक ठाक है, मैं कर लूंगा कवर, तो भैया आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है, पहला सब्जेक्ट तो लो आप इंग्लिश और दूसरा ले लो हिंदी। ये उनके लिए जिनको इंग्लिश आती है। तो फिर दूसरा इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि दूसरे में इंग्लिश लिटरेचर आएगी, उसको आप इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। इंग्लिश ग्रामर को तो पढ़ लोगे, 6ठी 7ठी 8ठी 9वीं 10वीं लास्ट मान लो, आप इनकी ग्रामर पढ़नी है, आपका काम हो जाएगा।
समझ गए मेरी बात को? तो ये किनके लिए है? जो लेवल 1 में जिसको इंग्लिश आती है या पढ़ सकता है उसके लिए है पहला जवाब ये। समझ गए मेरी बात को? अब एक विद्यार्थी हो सकता है कि सर मैं तो पहली बार दे रही हूँ, अंग्रेजी तो मैंने हागे हागी ना आवे, फिर तो मैंने दूसरा ऑप्शन बता दियो। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या रहता है अपने पास? संस्कृत। देखिए इन 4 सब्जेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। इन 4 सब्जेक्ट को तो जिसने पढ़ रखी है, जिसको आती है वही लेंगे, ठीक है ना? और वही लेंगे तो जो भी ये सब्जेक्ट लेवे, पांचों ही बता देता हूं मैं, तो जो भी ये पांचों में से कोई सा भी सब्जेक्ट लेवे, फिर आप ये सेकंड सब्जेक्ट रखो। और पहला सब्जेक्ट आपको क्या रखना चाहिए? इस बाद में पहला सब्जेक्ट आपको रखना चाहिए हिंदी, अंग्रेजी को छोड़कर। क्यों रखना चाहिए? कि हिंदी में आएगा व्याकरण, आप हिंदी व्याकरण अच्छे से कर पाएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और सेकंड लैंग्वेज में अगर संस्कृत भी है तो साहित्य कोई विशेष नहीं आता, क्योंकि इसका पेपर सरल आता है। इसका जो पेपर है वो सरल आता है, जबकि इसका पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आ सकता है। मैंने ये केस दिया कठिन आता है, समझ रहे हो? तो हिंदी को तो अपन फिर भी पढ़ लेंगे, संस्कृत को कैसे करेंगे? तो लेवल 2 फिर संस्कृत रखो। समझ में आ गई? अब मेरी बात को समझो, मैंने क्या क्या बताया। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, इंग्लिश ठीक ठाक आती है, बढ़िया से, कोई इंग्लिश लिटरेचर वाला बंदा है, तब तो सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश लो, पहला हिंदी ले लो। लेकिन जिनको आती है मेरे जैसे, मैंने क्या लिया था भैया? मैंने पहला लिया था इंग्लिश, सेकंड हिंदी। मेरे एक में 22 नंबर, एक में 23 नंबर आए थे, और मेरा सिलेक्शन हुआ 80% बने थे। आपको तो 60% लाने हैं यार, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला सब्जेक्ट अगर आपको इंग्लिश आती है, सीख सकते हो इन 1.5 महीने के अंदर अंदर, तो आपको पहला सब्जेक्ट इंग्लिश ले लो, दूसरा हिंदी ले लो। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो पहला सब्जेक्ट हिंदी ले लो और दूसरा सब्जेक्ट संस्कृत ले सकते हो, या इनमें से कोई अगर आपको आता है तो ले सकते हो। लैंग्वेज का मसला खत्म। मेरी बात समझ में आ गई ना? एक और चीज समझ लो यहाँ पे, बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं ना, गलती जो जीवन भर पछताते हैं बाद में, ये भी उनकी गलती है। क्या है गलती? देखिए पेपर इस प्रकार से आता है, ये पेपर कोड वर्ड सब लिखे रहेंगे, आपको रोल नंबर पढ़ने रहेंगे। यहाँ पे पेपर की एक बात समझो, यहाँ पे अब ये रहा लैंग्वेज का मसला, समझ लेना। मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको चाहे तो, ठीक है ना? मेरे को सिर्फ इससे मतलब है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये लो, देखो इधर पहला सब्जेक्ट सीडीपी का है, हमारे 30 क्वेश्चन है। दूसरे सब्जेक्ट में लैंग्वेज 1 है, देखो ओनली 1 लैंग्वेज। अब इन 7 में से जो भी आपने लैंग्वेज फर्स्ट भरी है, यानी भाषा फर्स्ट जो आपने फोरम में भरी है, अब ये मत करना एग्जाम में जाके सर मैं तो भूल गया था मैंने कौन सी भाषा भरी है। भाषा फर्स्ट जो भी आपने भरी है, मान लो भाषा फर्स्ट आपने इंग्लिश भरी है, तो आपको इसमें सिर्फ इंग्लिश वाले पोर्शन को करना है, बाकी किसी को भी छेड़ना भी नहीं है। ध्यान रखना 31 से लेके 60 तक के क्वेश्चन बार बार आएंगे, हिंदी के भी इसमें आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे। आप मान लो पहली हिंदी भरी है जिसने, हिंदी के कर दिए, और अगली वाली यहीं पे इंग्लिश मिल गई है, संस्कृत मिल गई, यहीं पे कर दिया ना भैया। समझ ले भैया, ये जो 31 से 60 वाले प्रश्न है, इनमें से एक करना है तुम्हें। अगर आपने हिंदी भरी है तो हिंदी, इंग्लिश भरी है तो हिंदी। जैसे मैंने इंग्लिश भरी थी तो मैंने 31 से 60 वाला ये पोर्शन किया था, बाकी पूरे पेपर को मैं फोल्ड करता गया, फोल्ड करता गया। फिर मैं कहां पे आया? मैं आया सेकंड लैंग्वेज पे। इस पे आ गया मैं, सेकंड लैंग्वेज पे मैं आ गया। और सेकंड लैंग्वेज पे मैंने क्या किया भैया? सिंपल सी बात है कि मेरे भाषा सेकंड क्या थी? हिंदी। तो मैंने हिंदी सॉल्व करी, जो 61 से 90 तक का पेपर। इस बात को बहुत ध्यान रखना। बहुत सारे लोग रोते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि गलती गलती होती है, ये गलती सुधारने लायक नहीं होती। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो लैंग्वेज का तो मसला सोल्व हो गया, लेकिन अगर आपको गणित में भी समस्या आ रही है, सर मुझे तो गणित में भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो गणित में तो आपको न तो रोना है न धोना है। सिर्फ एक काम करना है कि भैया आपके भाई साहब ने, आपके छोटे भाई ने, बड़े भाई ने शानदार द्रोणा बैच लेके आए हैं। कंप्लीट मैथ्स का बैच है ये, रीट L1 हो या रीट L2। अभी यहाँ पे प्री चल रहा है, प्री के साथ मेंस फ्री है। ऐसा नहीं कि एक में पढ़ाया जा रहा हो, ये प्री में भी काम आएगा मेंस में भी ना भैया, सेक्शन ही अलग बना दिया है। आप अभी सिर्फ प्री वाला सेक्शन खोलो और प्री वाले सेक्शन में तैयारी करो। प्री जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद आप मेंस वाला सेक्शन खोल लेना और फिर मेंस वाले सेक्शन में तैयारी करो। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेस मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे ओल्ड पेपर सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लाइव डाउट क्लासेस मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट मिल जाएगी। वो भी साथियों टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा 1000 टीचिंग मेथड के एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। 350 से ज्यादा तो आ भी चुके हैं, बाकी और अभी आने वाले हैं, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे। ये सब आपको मिलेगा। खास बात ये कि अभी एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से जुड़ जाओ और पहले प्रयास में सफलता प्राप्त कर लो। ओके साथियों, यदि वीडियो पसंद आए लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।